जय हिंद साथियों। ये जो पीछे विमान आप हमारे देख रहे हैं, ये विमान कहीं और का नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ शासन यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार का एक सरकारी विमान है। और इस सरकारी विमान में एक दिवसीय छत्तीसगढ़ में एक दिवसीय रायपुर की भिलाई में कथा करने के लिए इस छत्तीसगढ़ के सरकारी विमान से उतरते कौन है? बाबा बागेश्वर। जी हाँ, बाबा बागेश्वर, जिसे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के नाम से भी जाना जाता है और मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं। हालांकि इनकी कथा को लेकर के कोई वहां पर संशय का विषय नहीं है, परंतु इसके पीछे राजनीतिक मुद्दा अब ये गर्मा गया है कि जैसे ही ये छत्तीसगढ़ शासन के सरकारी विमान से नीचे उतरते हैं और वहां पर इनका पहले से सरकारी पुलिस का कर्मचारी यानी कि एक एसआई दरोगा पहले से अपने जूते चप्पल उतार करके रेडी रहता है कि बाबा जैसे आएंगे हम उनके चरणों में गिर जाएंगे और बाबा के सामने हम लोटपोट हो जाएंगे, बाबा का आशीर्वाद मिलेगा और जीवन धन्य मिलेगा। हालांकि नम्रता करने की जो तरीका है भारत में संस्कृति का, वो तो ठीक लगता है, परंतु क्या किसी वर्दीधारी व्यक्ति को कि पहले अपने जूते उतारे उसके बाद अपनी टोपी उतार के इधर बगल में जाके पूरे दंडवत प्रणाम कर जाए, क्या भारत का कानून किसी वर्दीधारी को इजाजत देता है? तो जवाब है ना। लेकिन फिर भी बाबा की भक्ति में पूरी तरीके से मगन और लीन दरोगा साहब अपने जूते उतार करके बाबा की पैरवी करते हैं और पैर वैर छूते हैं। अब इसी पैर का परिणाम उनको मिल चुका है तो पूरी तरीके से वो लाइन हाजिर हो गए। हालांकि इस पर हम कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, उनका जो मन हुआ अच्छा लगा करा, लेकिन वर्दी में किसी व्यक्ति का इस तरीके से वर्दी का अपमान करना कानून इसकी इजाजत नहीं देता है और इसी के परिणाम के हिसाब से उनको निलंबित कर दिया जा चुका है। हालांकि वहां की राजनीतिक मुद्दा इतना गर्मा गया है कि यही बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो सनातन हिंदू पदयात्रा निकालते हैं और हिंदुओं को जोड़ने का काम करते हैं और जाति पात की करो बिरादरी, हम सब हिंदू भाई भाई, इस तरीके का इन्होंने एक बयान दिया था। हालांकि इन्हीं के बयान का विरोध का खंडन करते हुए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने इन पर कई सारे गंभीर सवाल खड़े किए थे और इनके जवाबों के घेरे में इनको सवालों के घेरे में इनको खड़ा कर दिया था और लगातार सरकार की चाटुकारिता और सरकार के लिए प्रचार करना और सरकार की के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनने जैसे काम या फिर ब्रांड एम्बेसडर जैसे बनने भी इनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं और समय समय पर ये बीजेपी सरकार का समर्थन भी करते रहे। समर्थन इस तरीके से नहीं, अपने बयानों से। और यही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री है जो महाकुंभ में स्नान करने गए थे और कह रहे थे कि जो महाकुंभ में स्नान नहीं करने आया वो देशद्रोही है। क्या है? देशद्रोही। यानी कि अगर किसी का व्यक्ति घर का किसी हॉस्टल में एडमिट है या फिर किसी बहुत ही जरूरी काम से कोई अपने बाहर है और कुंभ में स्नान नहीं कर पाया तो भारत में रहने वाला नहीं है, वो भारत का देशद्रोही है। हालांकि इसी बयान का विरोध करते हुए उनको बाद में क्षमा भी मांगनी पड़ी लोगों से और अपने बयान से शर्मिंदा भी हुए। क्या बाबाओं को इस तरीके से अलूल जलूल बातें करना और बेतुकी बातें करना ठीक देता है? बिल्कुल नहीं। और यही बागेश्वर है, उन्होंने यहां तक कह दिया कि जो महाकुंभ में लोगों की मृत्यु हुई थी उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। क्या वहां पर जो मरने वाले के लोग थे लगभग 27 से 30 तक लोग मरे थे। हालांकि इसकी पूरी रिपोर्ट अभी तक सरकार नहीं दे पाई है कि मरने वालों का आंकड़ा कितना था। लगातार कई महीनों तक सुर्खियों में बना रहा, परंतु सरकार ने सिर्फ उस पर पर्दा डालने का काम किया, पूरी तरीके से एम्फेसाइज नहीं किया ताकि सच्चाई आज भी जनता के सामने वहां तक नहीं आ पाई है। खैर, महाकुंभ टल गया, चीजें टल गई, पुरानी बातों को करना ज्यादा उतना ठीक नहीं होता है क्योंकि जनता पहले से ही हर चीज जान चुकी है। परंतु यही बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, बाबा बागेश्वर का भाई के साथ, इनके खुद के भाई के साथ इनका कैसा रिश्ता है की महिमा जो कि आज तक हमारे कारण बागेश्वर महाराज जी की और धाम की सनातनी हिंदुओं की छवि धूमिल हुई है, उस विषय को लेकर हम
पूज्य बालाजी सरकार और बागेश्वर महाराज से क्षमा मांगते हैं। लेकिन आज से हमें या हमारे किसी भी विषय को बागेश्वर धाम और बागेश्वर वाले महाराज जी से ना जोड़ा जाए, क्योंकि उनसे आज से ही हमने अपने पारिवारिक रिश्ते आजीवन हमेशा के लिए खत्म कर दिए हैं। जलाए थे जो काफी ज्यादा सुर्खियों में बना था। हालांकि यह बात 2 साल पहले पुरानी की है, परंतु अब राजनीति का लगातार ये मसाला मिर्चा इसलिए बनता जा रहा है कि जब कोई प्राइवेट जैसे सरकारी विमान से उतरता है और सरकार के लोग पूरी तरीके से वर्दी वाले लोग पैर जूता चप्पल टोपी उतार करके नतमस्तक करते हैं, अपनी वर्दी को तार तार करते हैं, क्योंकि वर्दी का भी अपना स्वाभिमान है, धर्म का स्वाभिमान अपना अलग है। समय समय पर दोनों हर एक चीज अपने नए हिसाब से अच्छी लगती है, परंतु जनता जनार्दन है, जनता का इस पर क्या कहना है जरूर राय जानेंगे। अभी तक जो जानकारी है वही है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, फॉलो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे। और आपका जो भी मन हो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, बिल्कुल स्वतंत्र है, क्योंकि